चालू हुआ बस अब 8:30 हो गए, एग्जैक्ट टाइम हो गया बस अब चालू हुआ। भैया कर दे स्टार्ट। हाँ विजय। कर दे। हाँ कर दीजिए विजय। ठीक है भैया। आप सभी का शुभ प्रभात। आज के सत्संग में आप सभी का मैं दाता दयाल जी की दया से स्वागत करता हूँ। हमारे मन में रोज लाखों विचार उठते हैं। न जाने क्या क्या विचार आते हैं, कभी सकारात्मक आते हैं, कभी नकारात्मक आते हैं। सकारात्मक विचार हम सभी को अच्छे लगते हैं, परंतु नकारात्मक विचार भी ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कभी नॉर्मली करते हैं, कभी ध्यान के माध्यम से करते हैं, कभी नींदों में करते हैं। तो उन विचारों को कैसे शांत किया जाए, विचारों की शून्यता कैसे लाई जाए, तो इसी बात को समझाने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर भगवान साई जी कुमार को, ऑल द वे फ्रॉम जॉर्डन। ओवर टू यू भैया। थैंक यू विजय। तब प्रताप सभी को सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा, प्यारे स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज और हमारे लिविंग गुरु पापा जी को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो मेरी वाणी शब्दों में विराजमान होए और यहाँ पर जितनी भी मेरी प्यारे छोटे बड़े बहन भाई बैठे हुए हैं, पिता तुल्य जो बैठे हुए हैं, माता तुल्य जो बैठे हुए हैं, उन सभी के हृदय अंतरात्मा तक ये शब्द पहुँचे। तो मैं इनवाइट करता हूँ सभी संतों को, आए और सत्संग शुरुआत करें। सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, लेट के नहीं सुनना ये सत्संग। और अगर आपके पास पिछला सत्संग सुना हुआ और उसका सिलेबस है या ऐसे याद है तो आप रख लीजिए। टॉपिक वाइज टॉपिक दाता दयाल जी समझाएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है। मैं क्षमा चाहूंगा। तो सब रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और सत्संग शुरू करते हैं हम। देखो, दाता दयाल जी ने हमें बहुत चीजें ऐसी बताई जिनको हम कई शास्त्रों में कहीं सुने, लेकिन उनका शॉर्ट में बता दिया कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे मोक्ष का मतलब दाता दयाल जी ने, अब हम किसी से पूछे तो मोक्ष समझाने में, डिस्क्रिप्शन करने में बहुत टाइम लगता है। तो दाता दयाल जी ने सीधा सा बोल दिया, भाई मोह को हटाना ही मोक्ष है। जब अंतिम समय में मोह हट जाएगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे स्वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो स्वर्ग के बारे में किसी से पूछे तो कितनी बहस होती है, किसने देखा ये वो स्वर्ग। तो दाता दयाल जी ने स्वर्ग के लिए भी बताया कि जिसका स्वर धीमा हो घर के अंदर वो ही स्वर्ग है। मतलब जिसकी आवाज बिल्कुल पीस ऑफ माइंड आवाज हो, धीरे से बात करते हो उस परिवार में, तो वो स्वर्ग के समान है। कितना शॉर्ट बताए।
इसी प्रकार एक आज आपको दाता दयाल जी बता रहे हैं कि ध्यान, ध्यान का क्या सोट है, मतलब अगर आप लिख सको तो जैसे ध्यान को लिखेंगे अपन ध या न, 3 अक्षर से बना हुआ है ध्यान। तो अब इसमें से देखो ध एक ही ध्वनि आ रही है, या उसमें भी एक ही ध्वनि आ रही है, न एक ही ध्वनि आ रही है, तीनों में ए आ रही है। ए का मतलब क्या होता है? आत्मा। देखो कितना शॉर्ट है, मतलब ध्यान का मतलब है आत्मा को निकालने की एक विधि को ही ध्यान कहते हैं। रियल में यही है, ध्यान का मतलब यही है, अपने शरीर से आत्मा को निकालने की एक क्रिया, एक विधि, एक कला, उसे ही हम ध्यान कहते हैं। लेकिन इस आत्मा को निकाला कैसे जाए, मतलब क्योंकि जो मन है काल का छोटा भाई है, तो ध्यान में बैठते ही इतने विचार उत्पन्न कर देता है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो आखिर में इस मन को शांत करने का, देखो पहले जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया कि मतलब इस मन को शांत करने के लिए कोई जंगल चले जाते थे, बेचारे जंगल जाके ध्यान साधना करते थे, कोई गुफाओं में चले जाते हैं। जितने भी महात्मा हुए, जितने भी अवतार हुए, इस मन को का ही खेल था सारा, इसको किसी ने कंट्रोल कर ही नहीं पाए। अब जैसे मान लो बहुत सारे अपन देख रहे हैं कि कहीं पर भी मतलब इस मन को कंट्रोल करने के लिए बड़े सब अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं कि भाई हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे वैसे, लेकिन ये हो नहीं पाता एक्चुअल में। मन कंट्रोल करना बहुत ही मतलब, गुरु नानक साहब ने ओवरऑल ग्रंथ जो था गुरु नानक साहब का, उन्होंने वो एक निष्कर्ष ये निकाल के हमारे सामने रख दिया था कि जिसने मन को मार लिया उसने जग को जीत लिया, मतलब पूरे विश्व को और 3 लोक को जीत लिया। इतना बड़ी बात गुरु नानक साहब ने हमें बताया कि इस मन को कंट्रोल करना है। तो दाता दयाल जी ने पिछली बार जब बताया कि कैसे हमारा सिलेबस है और कैसे हमें इसकी स्टडी करनी है, तो उसमें जो सहस्त्र दल कंवल था और बंकनाल थी, आज दाता दयाल जी वो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक तो ये पता चलेगा लास्ट में सत्संग के कि रियल में हमारी भक्ति बंकनाल पे चल रही है, सहस्त्र दल कमल पर चल रही है, उसके क्या लक्षण होते हैं वो बताएंगे दाता दयाल जी। लेकिन इससे पहले इसको कंट्रोल कैसे करें, मतलब वहां तक पहुंचे कैसे, मतलब स्टार्टिंग बेस, शुरुआत जो है, तो वो कैसे करें अपन। तो मन को शांत करने की हमारे पूर्ण संत लिविंग गुरु पापा जी, जिनका नाम है श्रीमान रतन लाल जी नागर साहब, उन्होंने एक, दाता दयाल जी ने उनको ध्यान के माध्यम से इस मन को कंट्रोल करने के लिए मानसिक सेवा बताई। दुनिया की सबसे बेस्ट मन को कंट्रोल करने का यही तरीका है, यही तरीका है, और ये ही तरीका है। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कोई तरीका है कि हम मन को शांत कर सकते हैं। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जो मुझे लगा और जो आप हम सबको लग रहा है कि इस मन को हम मानसिक सेवा के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। जो दाता दयाल जी ने मुझसे मानसिक सेवा करवाई और कैसे इस मन को कंट्रोल करवाया, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकल है। ये जो सत्संग जितने भी हो रहे हैं, आप अगर इसका मतलब आप जितने भी हैं, आप उनको एक जगह रख के देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ओरिजिनल आवाज पता ही नहीं है कौन सी है, क्योंकि मैं बोलता नहीं। अब मैंने, अब कौन बोल रहा है, कौन से संत बोल रहे हैं वो मुझे भी पता नहीं, वो ही बोलते हैं। आप देखिएगा हर आवाज मेरी डिफरेंट मिलेगी आपको, हर सत्संग में आप उठा के देख लीजिए, और हर सत्संग का जो तरीका है वो हमेशा अलग है। जितने अपन सुनते आए हैं, वो जितने भी हम यूट्यूब पर देखते हैं उनको और इनको कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि वो थ्योरिटिकल है, उनको कोई बता के गया है कि ऐसा ऐसा होता है। और जो अभी दाता दयाल जी करवा रहे हैं ये प्रैक्टिकल है, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता ही है, हमने अनुभव किया है। तो वो चीज दाता दयाल जी हमें बताएंगे। और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से मानसिक सेवा, इस मन को कंट्रोल करने की विधि अप्लाई कीजिए, फिर देखिए आपकी भक्ति कैसे बढ़ती है और कैसे बिल्कुल शून्य की अवस्था में आपके विचार हो जाएंगे। और साइंस भी बोल रही है अगर आपके विचार शून्य नहीं, अभी देखिए आप कितने मतलब ये साइको के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में तो और बढ़ रहे हैं। अभी काल भगवान से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में मैं एआई और रोबोटिंग को इतना 2030 और 40 के बीच में
इस लेवल पर कर दूंगा कि जो ये जो सत्संग तेरे सुनेंगे करेंगे ना, ये सब नास्तिक कर दूंगा इन सबको। मतलब मैं साइंस को इस लेवल की तरक्की पर ले जाऊंगा कि लोग मानेंगे नहीं। मैं एआई टेक्नोलॉजी को ऐसा कर दूंगा कि जैसे तू बोल रहा है, जैसे तो बोले वैसे ही एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दूंगा मैं किसी के थ्रू। तो वो वैसा ही होने लग जाएगा कि ऐसा विजुलाइज होता है, ऐसा है, ऐसी चीजें हैं। तो इन चीजों से सब जितने भी पढ़े लिखे हैं, और बोले शिक्षा का स्तर इतने लेवल पर कर दूंगा कि मतलब अभी भी आप सर्वे हुआ था दैनिक भास्कर में 48% तो नास्तिक हो चुके, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा नास्तिक कर देंगे। काल भगवान की अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार उनकी कला है कि मैं कैसे इस मनुष्य को इसी जंजाल में उलझा के रखूंगा। ये सब और क्या बोला है काल भगवान ने, क्योंकि मैं तो काल भगवान, देखो आज तक काल भगवान को जितने भी संत आए उन्होंने काल भगवान के बारे में बताते रहे उसके बारे में। एक लिविंग गुरु पापा जी थे जो उन्होंने बोला कि इस काल भगवान को भी भक्ति में लगा दो आप। तो मैं तो इस काल भगवान जी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो ये आता तो नहीं है भक्ति में, लेकिन एक जगह बैठ के कोने में रोता है कि इनको बड़े अजीब, बड़े प्रेमी, बड़े अच्छे संत मिले हैं कि ये तो मुझे ही भक्ति में लगाने में है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे मैं ये एज भी कम कर दूंगा लोगों की, मतलब 60-70 के बीच में करके, और सबसे ज्यादा जो नए बच्चे हैं उनको खाऊंगा, क्योंकि मेरा तो भोजन है। मनुष्य आप भोजनी, तो हम सब उसके काल भगवान के भोजनी ही तो है। तो आप देख लो अभी मृत्यु दर कैसे बढ़ती है, जबकि हमारे पास अच्छी साइंस है, अच्छी मेडिकल है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो ये काल भगवान की कला है, इनसे हमको बचना है। और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है ध्यान और सिमरन करके अपन बच सकते हैं। लेकिन ध्यान और सिमरन में ये बोल रहा है कि मैं बैठने नहीं दूंगा, आपके मन को ही ऐसा लगा दूंगा विचारों में कि आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो आज इस चक्रव्यूह को तोड़ने की एक कला बताई है, जो पापा जी ने पहले ही बता चुकी थी। और आज मैं उसे विस्तार से दाता दयाल जी बताएंगे कि कैसे हम मानसिक सेवा करें मन को। आपको इस उदाहरण से समझिए, एक परिवार था, सत्संगी परिवार था, उसमें एक आत्मा घर पे रहती थी, आराम से मजे करती थी। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि भाई पागल बन के रहो और मस्त रहो, और सारे घर वालों को डिस्टर्ब करती थी। वो खुद भी क्योंकि काम पर जाता नहीं था, आराम से एक जगह घर घर पे पड़ा रहता था, और जो ध्यान भजन जो भक्ति करता उनको और डिस्टर्ब करता था। अब वो सारे जने परेशान हो गए कि भाई ये खुद तो करता नहीं और हमें और परेशान कर रहा है। तो वो संत जी के पास गए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम सब परिवार कर रहे हैं, लेकिन ये एक की वजह से सारा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो संत जी ने बोला कि ऐसे करो, आप मेरे पास भेज दो एक दिन उसे। तो वो संत जी के पास चले गए, वो जो डिस्टरबेंस करते थे। तो उनसे पूछा कि आप क्यों करते हो डिस्टरबेंस इतना। बोले मुझे तो एक फॉर्मूला मिला है, बोले घर में पागल बन के रहो और आराम से मजे करना है मुझे तो यहाँ पर, और इन सबको भी परेशान करूंगा। बोले कोई बात नहीं, जाओ आप। भेज दिया उसे। अब अपने शिष्य को उन्होंने भेजा, एक ज्योतिष से बना के उनके घर पे, और पहले उसकी पूरी डिटेल निकाल ही ली थी संत जी ने। तो ज्योतिष से बोला, वहां पर गया, वो अकेला ही था बैठा हुआ। तो बोले आपका हाथ दिखाइए। उन्होंने देखा, पूरी डिटेल बता दी क्योंकि उनसे ले ली थी सारी बात। तो बोले आपकी तो मृत्यु है, नजदीक है, अकाल मृत्यु होने वाली है। तो बोले इसका कोई सॉल्यूशन? माँ बिल्कुल एक सॉल्यूशन है। बोले जितनी भी आपके गौ माता है, आप उनको चारा डालो, इनकी सेवा करो, इनको पानी से नहलाओ, इनके मतलब इधर ही लगे रहो आप, तो आप बच सकते हो। बाकी और कोई इलाज नहीं है। अब मृत्यु से कौन ना डरे। अब वो क्या है कि रात दिन बस वो गौ माता की सेवा में लग गया, उनको नहलाता, चारा डालता, गोबर वोबर उठाने में। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस एक व्यक्ति की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था, उसे काम पर लगा दिया। तो काम पर लगा दिया तो ऑटोमेटिक वो पूरा परिवार ध्यान भजन करने लग गया। ऐसे ही जब भी हम ध्यान पर बैठते हैं तो ये मन हमें डिस्टरबेंस करता है, तो क्यों ना इस मन को ही हम काम पर लगा दें। भाई ऐसी हम कला, ऐसी हम विद्या, ऐसा हम सीख ले कि इस मन को ही काम पर लगा दे, ताकि ये हमें डिस्टरबेंस ना करे। तो इस मन को काम पर लगाने की विधि को हम बोलते हैं मानसिक सेवा। अब मानसिक सेवा किसकी करें, ये भी एक पॉइंट है। अब बोले कि मानसिक सेवा मैं खुद की भी कर सकता हूँ, हमारे पूर्वज को भी कर सकता हूँ और की, लेकिन इनकी करके देख लिए कुछ नहीं होगा। जिसमें पावर है, जो संत हो चुके, जो सचखंड में रहते हैं, उनकी ही मानसिक सेवा कर सकते हैं अपन। और किसी की मानसिक सेवा नहीं कर सक करेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, और मन आपको पहली बात वहां तक पहुंचाने नहीं देगा। तो हमें दाता दयाल जी की मानसिक सेवा करनी है। मानसिक सेवा का मतलब मन को ही दाता दयाल जी की सेवा में लगाना है।
फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर किसी ने दाता दयाल जी की मन को सेवा में लगा के मानसिक सेवा जो आज बता रहे हैं दाता दयाल जी इस प्रकार से कर ली, तो आप देखिए साल भर कर लेता है तो उसकी जो भक्ति है ना टॉप पर चली जाएगी। साल भर के बाद में प्रॉपर रूप से करना, एक दिन भी, पापा जी ने बाकायदा साखियों के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मानसिक सेवा करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप उठो, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त को ही माना गया है कि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्नान करके लेट बाथ से फ्रेश होके और फिर आप दाता दयाल जी की शरण में बैठिए, ध्यान में मेडिटेशन में बैठिए। फिर होता है कि बहुत सारे काम है, तो कभी भी दिन में जब भी आप बैठो आपको मानसिक सेवा करनी कैसे वो देखिए आप। सबसे पहले तो दाता दयाल जी की जो फोटो है आपको मोबाइल में भी है या निकलाई हुई है तो वो भी अपन ले सकते हैं, और उसे 5 मिनट तक देखो। एक बात यहाँ पर मैं बीच में आपको काट के ये बात बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब पापा जी सत्संग करते थे ना, ये आपको एक गुरु रहस्य बता रहा हूँ मैं आपको। तो पापा जी जब सत्संग करते थे तो ज्यादातर जो मेरे सत्संगी भाई बहन थे जब उनकी बातें सुनते थे तो उनको लगती थी कि पापा जी रिपीटेशन कर रहे हैं, वो ही बातें बता रहे हैं। मेरे हमेशा क्या रहता था कि उस रिपीटेशन में नया क्या है वो मैं खींचता था। तो आप ये मत सोचो कि वही बातें भैया बता रहे हैं, इसमें देखना नया क्या है, दाता दयाल जी ने क्या कहाँ पर अपन से चूक हो रही है वो देखना। इसलिए ये मत सोचो कि पापा जी बता रहे हैं और वही रिपीटेशन भैया कर रहे हैं, नहीं, इनको समझो आप। मेन तो समझ की ही तो जरूरत है। तो इसमें थोड़ा सा आप रीड के सीधी रखो, लेटो मत, और आप इस चीज को सुनिए आप। तो सबसे पहले करना कैसे है, मतलब मन को अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करना है आपको। तो आपको अगर घर में कोई ऐसा है जो मेंटलिटी स्ट्रेस से है, डिप्रेशन में है, एल्जाइमा है, कुछ भी बीमारी है उसके मस्तिष्क से रिलेटेड, आप उसे ये मानसिक सेवा बता सकते हो आराम से। तो करना क्या है, दाता दयाल जी की जो भी फोटो है आपके पास निकलवाई हुई है मोबाइल में है, 5 मिनट बिना आंखों को पलकों को झपके हुए आंखों में आंखें डाल के धारा सिंधु प्रताप दयाल बोलना है, जो आप हम सबको नामदान मिला हुआ है। इससे क्या होगा कि जो दाता दयाल जी की एनर्जी है, जो पॉजिटिव पावर है हमारी बॉडी के अंदर आएगी। तो 5 मिनट तक अपन को सिर्फ यही करना है, अभी दाता दयाल जी की आंखों में आके, बिल्कुल आंखों में आके सटिक करके, और बिल्कुल भी पलक को झपकाना नहीं है अपन को। झपका अगर झपकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करो कि डायरेक्ट रहे। फिर आंखों को हल्के से बंद करना है, हल्के से बंद करके और थर्ड आई पर लगाना है, इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान लगाना है, इस जगह पर ध्यान लगा के अब आपको डायरेक्ट धारा सिंधु प्रताप दयाल नहीं बोलना। आप देखो जैसे आप आंख बंद करोगे मन में ऐसे विचार चालू हो जाएंगे, सुबह से शाम तक के, शाम से पुराने अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ के विचार आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, दाता दयाल जी की इस मन को सेवा में लगानी, कैसे लगाना है वो देखिए। तो सर्वप्रथम जो मैं करता हूँ, जो पापा जी ने जो बताया इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को अपने सामने इनवाइट करो आप। ये हमको विजुलाइज करना है कि आंख बंद करते ही कि हे परम पिता परमात्मा, आप, कोई अगर बैठना चाहे मेरे साथ करना चाहे तो कर सकता है, अगर एकांत में है तो आप देखिए अभी कितना अच्छा लगेगा। तो मन को कैसे लगाना है, आंख बंद करके हल्का सा कि हे परम पिता परमात्मा, आपको मैं सब प्रताप करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आप आइए। आपने देखा परमात्मा जी आ चुके, विजुलाइज करना है अभी आपको। फिर आपको स्वामी जी महाराज को इनवाइट करना है इसी प्रकार कि हे स्वामी जी महाराज, मैं आपको सफलता करता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। फिर चाचा जी महाराज को इनवाइट करना है, फिर दाता दयाल जी को इनवाइट करना है, फिर पापा जी महाराज को इनवाइट करना है, और फिर लिविंग गुरु पापा जी को इनवाइट करना है अपन को। कर लिया। ऐसे विजुलाइज करना है कि परमात्मा जी अपने सामने बैठे हुए हैं, स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, चाचा जी महाराज बैठे हुए हैं, दाता दयाल जी बैठे हुए हैं, पापा जी महाराज लिविंग गुरु पापा जी बैठे हुए हैं, और उनके चरणों में हम लिपटे हुए हैं। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, हे परमपिता परमात्मा, प्यारे स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, दाता दयाल जी, पापा जी महाराज, लिविंग गुरु पापा जी, आपका मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ, बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सही समय पर जगाया। अपनी तो हिम्मत है नहीं, आपने मुझे सही समय पर स्नान करवाया मानसरोवर सागर से अपने हाथों से, और आप मेरे सिर पर हाथ रख के
और मुझे ध्यान भजन में बैठा रहे। आपका ये प्रेम, आपका ये दया, आपकी ये आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बनाए रखे। ये मानसिक सेवा बता रहा हूं मैं, अपन को करना है। ये अपन ने एक पॉइंट क्लियर कर लिया। ठीक है। उसके बाद में जैसे परमात्मा जी आ गए, स्वामी जी महाराज आ गए, चाचा जी महाराज आ गए, दाता दयाल जी आ गए, पापा जी महाराज आ गए, हम सब ने उनको इनवाइट कर लिया यहाँ पर। इनवाइट करने के बाद में सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, मानसिक सेवा का फर्स्ट पॉइंट हो गया, सबको इनवाइट किया, चरण स्पर्श किया, उनका धन्यवाद दिया। सेकंड पॉइंट रहेगा अपना, हे दाता दयाल जी, आपकी कृपा से आप ही मुझे इस सत्य और पवित्र मार्ग पर लेके आए हो। भाई हमें, जैसे मुझे मोहन जी ने बताया, तो मोहन जी जरिया बने मेरे लिए। लेके कौन आए? डायरेक्ट दाता दयाल जी तो खींचे मुझे। भाई अपन कभी प्रचार थोड़ी करते हैं, ये तो संत ही तो लेके आ रहे हैं। तो दाता दयाल जी को बोलना है कि हे दाता दयाल जी, आप ही मुझे इस सत्य और इस पवित्र मार्ग पर लेके आए हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में, हे दाता दयाल जी, आप ही मुझे ध्यान भजन में बैठा रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में, हे दाता दयाल जी, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो आपकी दया है, ये जो आपका आशीर्वाद है, ये मेरे ऊपर सदैव यूं ही बनाए रखे। उसके बाद में, हे दाता दयाल जी, यदि मेरे से जाने अनजाने में या जानबूझकर ऐसी कोई गलती गुनाह हो गया हो, परमार्थी रहनी के 30 पॉइंटों में से कोई पॉइंट मेरा गलत हो गया हो, तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आगे से मेरे से ऐसी गलती गुनाह होए ना। फिर इसके बाद में, हे दाता दयाल जी, ये जो मेरा मन है ना, ये मुझे बैठने नहीं देता ध्यान भजन में, ये मुझे परेशान करता है, ये मुझे गलत विचार उत्पन्न करता है, ये मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो दाता दयाल जी, ऐसे मन का मैं रख के क्या करूंगा? मुझे तो आप जैसा मन दीजिए जिसके अंदर 24 घंटे धारा सिंधु प्रताप दयाल की धुन चलती रहे, और आपकी ज्योति, आपका प्रकाश मेरे हृदय के अंदर जलता रहे। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद में, हे दाता दयाल जी, आपकी जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव जो शक्ति है, पॉजिटिव जो ताकत है, ये मेरे अंदर सदैव बनाए रखना। काल भगवान को गलती से भी भूल कर भी दाता दयाल जी मेरे अंदर एंटर ना हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये हम दाता दयाल जी से प्रार्थना करेंगे। ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ? इनवाइट किया आपने। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? दाता दयाल जी को हमने बताया। थर्ड पॉइंट, इसी प्रकार से मानसिक सेवा करनी है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं? मन को सेवा में लगा रहे हैं। जो हमारा मन है ना, सेवा में लगा रहा है। अब इससे एक भी विचार आएगा, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप। फिर इसके बाद में दाता दयाल जी को पर्सनल इनवाइट करेंगे अपने घर पे। मन से बता रहा हूँ, मन से, कि दाता दयाल जी आइए, आप यहाँ पर विराजमान होइए। विराजमान करने के बाद में जो जेंट्स लोग हैं वो स्नान करवा सकते हैं, जो लेडीज लोग हैं जो बाल्टी भर के और दाता दयाल जी के पास रख के आ सकते हैं कि आप स्नान कीजिए दाता दयाल जी। तो जैसे जेंट्स लोग कैसे स्नान करवाना है दाता दयाल जी को, आप एक मग लीजिए, जैसे अपन करते हैं। दाता दयाल जी मान लीजिए, अपने दादाजी मान लीजिए, जो भी आपको लगता है आपको, तो आप उनको स्नान करवाइए अच्छी तरह से। स्नान करने के बाद में घर के एक सदस्य को
कोई सा भी जो लगे आपको, पूरे परिवार को अपन को इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। घर के एक सदस्य को कपड़े फ्रेश करने में लगा दीजिए दाता दयाल जी की, धोती कुर्ता फ्रेश करके। तो वो लेके आए कि दाता दयाल जी आपकी ये बिटिया आपके लिए कपड़े लेके आई है। फिर आप कपड़े पहनाइए दाता दयाल जी को। कपड़े पहना दिए, दाता दयाल जी ने कपड़े पहन लिए। उसके बाद में सिर में नारियल का तेल लगाइए आप। मन को लगा रहे, अपन मानसिक सेवा इसी तो बोलते हैं, क्योंकि मन क्या है कि भागेगा। तो ये क्यों करवा रहे हैं, और भी करवा सकते हैं, ये क्यों हम डेली करते हैं अपन हमारे जीवन में। तो इस ये हमारी रोज की प्रैक्टिस है, हम खुद की भी प्रैक्टिस है। तो इससे क्या है कि मन हमारा वहीं लगेगा। तो फिर दाता दयाल जी के बालों में हमने तेल लगाया, कंघी की, हाथों के तेल लगा दिया। फिर दाता दयाल जी के चरणों में बैठ गए हम। फिर घर के किसी भी एक सदस्य को इनवाइट कीजिए और चश्मा साफ करवाइए इससे दाता दयाल जी का। फिर किसी भी एक दूसरे सदस्य को इनवाइट कीजिए जो आपका प्रेमी हो, प्यारा हो। दाता दयाल जी की छड़ी साफ करवाइए। मतलब एक माहौल, एक पिक्चर अपन को क्रिएट करनी है, मन को उसमें लगाना है। फिर दाता दयाल जी का एक सदस्य को लगाइए जो रुमाल लेके आए दाता दयाल जी के लिए। तो फिर छड़ी साफ कर दी, चश्मा पहना दिया, रुमाल लेके आ गए। फिर आप चरणों में सारा परिवार आ जाइए आप। जितना भी परिवार है आपके, जिन जिन को आप इनवाइट करना चाहते हो उन सबको इनवाइट कर लीजिए दाता दयाल जी के चरणों में। और जैसे माता बहनें हैं जो माला बनाने में लग गई, माला बना के लेके आए, तो उनके चरणों में जो है पुष्प अपन को अर्पित करना है। सभी परिवार वालों को एक एक तरह से इनवाइट करना है। ये मैं धीरे धीरे बुलाता था सबको, एक एक जने को इनवाइट करता। जैसे पहले मेरे माता पिता को बुलाता, वो चरणों में डालते, फिर भैया भाभी को बुलाता, फिर मैं आता, फिर मेरी भतीजी आती, फिर मेरा भतीजा आता, फिर मेरी गुड़िया आती, फिर रिश्तेदार सबको ले आता मैं। क्योंकि अपन को याद है, क्योंकि मन को मेन क्या काम क्या करना है अपन को, मन को ही तो लगाना है इसमें। फिर अपन ने पुष्प अर्पित कर दिए। उसके बाद में जो माला बनी हमारी, वो माला दाता दयाल जी को पहरानी। ये सिर्फ अपन को मानसिक सेवा करनी है, वैसे नहीं करना फोटो पर, ये कुछ भी नहीं है, अलाउ ही नहीं है दाता दयाल जी की ये चीजें। अपन को तो मन को लगाना है उस चीज में। तो फिर अपन ने माला पहना दी। फिर उसके बाद में जो भी आपके घर में बनती है सात्विक भोजन, वो आप ऐसे नहीं केक ला रहे हो वो ला रहे हो, मैं तो बोलूंगा सात्विक भोजन ही आप लाइए। और दाता दयाल जी को इनवाइट कीजिए भोजन के लिए। और फिर भोजन अपने हाथों से दाता दयाल जी को खिलाइए। और जो फिर भोजन का छोटा जो ग्रास बचता है, दाता दयाल जी को बोले कि आपके सभी बच्चों को आप खिलाइए। तो दाता दयाल जी फिर स्वयं अपने हाथों से आप सभी को भोजन खिलाएंगे। तो ये हमने भोजन खिला दिया दाता दयाल जी को। हमने पहले क्या किया, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद में बाल बनाए, दाता दयाल चश्मा छड़ी ये लेके आए। उसके बाद में फूल अर्पित किए अपन ने, फिर माला पहनाई, फिर भोजन करवा दिया। भोजन करवाने के बाद में हाथ धुला दिए, चालू करवा दिए दाता दयाल जी के। फिर आपको दाता दयाल जी को, जिन जिन को भी आपको मतलब लगता है, देखो आज एक दाता दयाल जी ने आज और कल में एक बहुत 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 प्यारी बात बताई। दाता दयाल जी बोल रहे हैं कि आपको कौन डिस्टरबेंस करता है, मुझे ये बताइए। भाई आपको लगता है कि मुझे मेरे रिश्तेदार डिस्टरबेंस करते हैं, कि बोले कौन दाता दयाल जी, कुछ नहीं होता ये वो, और मतलब जो नहीं जानते बेचारे बोलते, उनको ही लाओ बोले मानसिक सेवा में। मतलब ये बोल रहे हैं कि भगवान दास, अगर घर में कोई एक व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भक्ति करता है, इस बात को ध्यान से सुनिए, दाता दयाल जी ने कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात बताई है कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति भी पूर्ण रूप से भक्ति करता है तो घर तो तरता है, जो तरता ही है, उसके साथ उससे मिलने वाले रिश्तेदार, स्कूल वाले, जानकार, सब उसकी भक्ति की वजह से वो तर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता, और इस चीज को वो मानेंगे और नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अभी 3 घंटे दाता दयाल जी मुझे ध्यान भजन में बैठाते थे। मेरी लगन थी कि मैं 5 घंटे बैठूं, 4 घंटे बैठूं, 6 घंटे बैठूं, और थी मेरी। लेकिन मुझे क्या होता था कि मतलब 4:30 बजे बच्चों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता था मुझे। मतलब 4:30 बजे मुझे उठना पड़ता था, बीच में ध्यान में उठना पड़ता था। तो 1.5 महीने से मैं प्रार्थना कर रहा था कि दाता दयाल जी कोई ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाए ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। अब दाता दयाल जी ने, भाई मेन क्या दिक्कत आ रही थी, मुझे ध्यान करवाना था उनको, मेरा जो हृदय था वो बिल्कुल सही था कि भाई अपन को ये करना है। तो दाता दयाल जी ने जो एकेडमी है ना, उसी में ही गाड़ी लाके खड़ी कर दी।
और गाड़ी भी ऐसी ला लेके आए हैं दाता दयाल जी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। और इतनी रेट कम वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जो एकेडमी वाले सर हैं वो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं पता नहीं ये कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। तो अब अगर मैं बोलूँ कि भाई ये प्रार्थना ऐसे हुई तो वो मानेंगे नहीं, मानते भी नहीं यार, अपन को मनाना भी नहीं है, अपन को तो अपना काम करना है। तो दाता दयाल जी कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, जहां से आप डिस्टरबेंस हो रहे हो, जो आपको डिस्टरबेंस बोलते हैं ना, मेरा तो बिजनेस, हम तो 9 9 10 10 बजे तक बिजनेस रहता है, हमारे तो सारे दिन काम ही रहता है कि भैया आप तो कर लेते हो और आ जाते हो। मैं बोल रहा हूँ आप बैठो तो शुरू, आप करो तो शुरू, आपका सारा काम शॉर्ट में हो जाएगा। जब मैं 9 बजे से 1 बजे तक आ गया, और दाता दयाल जी तो बोल रहे और भक्ति बढ़ा 11 बजे ही फ्री कर दूंगा तुझे। आप सोचो। और बोले जब टॉप पर हो जाएगी तो तुझे बस हाथ लगाने की, दृष्टि देखने की जरूरत पड़ेगी तुझे। ये है भक्ति का पावर। तो ये बात बताए कि जो भी आपको डिस्टरबेंस करता है, कि जिनकी वजह से आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, उनको ज्यादा मानसिक सेवा में लेके आओ, उनको बैठाओ, दाता दयाल जी की शरण में आएंगे, उनकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी तो वो आपको डिस्टरबेंस करना बंद कर देंगे। आप आराम से ध्यान भजन कर। तो मानसिक सेवा में जो भी आपको लगता है कि परिवार रिश्तेदार में, तो मेरे पूरे गांव मोहल्ले आसपास सबको बैठाता हूँ मैं तो, गाय भैंस चड़कली जो भी मिल जाते हैं उन सबको आ जाओ, जो भी याद आता है जब जब, उन सबको मानसिक सेवा में शुरू में लिखता था, 1 साल तक किया मैंने ये। फिर उसके बाद में हमने सबको बैठाया, उनको दाता दयाल जी की शरण में लिया, उनसे सबसे सेवा करवाई, मानसिक सेवा करवाई। उसके बाद में अब आप पर्सनल, जैसे मान लो किसी की जॉब है, तो ऑफिस में आप दाता दयाल जी को लेके जाइए। क्यों? क्योंकि आपको रोज वो रास्ता पता है। तो मन आपका क्या है कि वहां जा नहीं पाएगा, तो आप वहां पर जाके और दाता दयाल जी को बैठाइए कि ये आपका ही ऑफिस है, यहाँ पर आप बैठिए, और ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस चलवा रहे हो आप, और ये बिल्कुल मेरा खरा सोने की तरह चले, सत्य के मार्ग पर चले, इसमें कोई मुझे 2 नंबर का पैसा ना आए, 1 नंबर का आए, सब अच्छा रहे, जो भी आपको लगे वहां पर। फिर बच्चों की स्कूल में विजिट करवा के लेके आइए। फिर जो जिन जिन को आप मतलब अच्छी तरह रोजमर्रा के कार्य करते हैं, वहां वहां पर आप विजिट करवाइए दाता दयाल जी को। ऐसे करते करते, मतलब जैसे स्कूल में ले गए, वहां पर ले गए, गृहिणी अपने पूरे परिवार में मतलब दिखा दी, जिनके गाय भैंस है मतलब जो है वहां पर लेके चले गए, मतलब जो भी जिसका जैसा भी बिजनेस है वहां पर आप इनवाइट करके मानसिक सेवा में ये करना है। फिर दाता दयाल जी को अपने एक पर्सनल रूम उनका रहना चाहिए, वहां पर उनको बोलो कि दाता दयाल जी अब यहाँ पर आप विराजमान होइए, और हम सारा परिवार उनके चरणों में बैठ जाइए और उनके चरण दबाइए। और फिर उनको बोलिए कि दाता दयाल जी अब हमें आशीर्वाद दीजिए आप, और हमारा ध्यान लगे, हमारा ध्यान बढ़े। ये पूरी प्रक्रिया कितनी मिनट की करनी है? 45 मिनट तक कर सकते हो आप, 40 मिनट तक कर सकते हो, 30 मिनट तक कर सकते हो। दिल से करना है, हृदय से करना है, धीरे धीरे करना है। मेन जो टॉपिक है, जो गलती हो रही है हम सबसे, वो ये हो रही है, मानसिक सेवा सही तरीके से नहीं हुई। पापा जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया ही मानसिक सेवा पर है। मानसिक सेवा का मतलब मन की सेवा, मन को मान दाता दयाल जी की सेवा में लगाना, ताकि विचार बंद हो जाए। जो बोलते हैं मुझे तो बैठते सपने आते हैं, विचार आ रहे हैं, सबसे गलती यहाँ हो रही है, अभी मानसिक सेवा ही प्रॉपर नहीं हो रही। कुछ मत करो, कुछ ध्यान मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ मानसिक सेवा पर फोकस कीजिए अभी आप। जैसे ही मानसिक सेवा पर फोकस होगा, फिर आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होकर सहस्त्र दल कमल से बंकनाल से आपकी भक्ति चालू होगी। और ये कब तक होगी? 1 साल लगेगा इसमें, 1 जन्म भी लग सकता है, 2 जन्म भी लग सकते हैं, 10 जन्म भी लग सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन अगर आप दिल से करोगे, सच्चे हृदय से करोगे मानसिक सेवा, मैंने जो दाता दयाल जी ने मुझसे जो करवाई, मैंने कंटिन्यू, पापा जी ने बोला था कि भगवान दास मानसिक सेवा इतनी प्रेम से और सच्चे हृदय से करना कि तेरे मन में विचार उत्पन्न हो ही ना। तो मैंने तो क्या किया, लग गया मानसिक सेवा के दाता दयाल जी की, और प्रॉपर रूप से करता रहा करता रहा करता रहा, पूरा परिवार ऑटोमेटिक आ गया ध्यान भजन में। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारे टॉपिक जो सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है, बंक नाल को हम कैसे पार करें, कैसे पता चले, उसके लिए सबसे बेसिक अपनी मानसिक सेवा है। तो आज जो दाता दयाल जी ने मानसिक सेवा बताई, इसे आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए चाहे से। इसी प्रकार से आप सुबह ही कीजिए, पहले तो ऑन द स्पॉट ही आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद में महीने भर में तो आपको कन्फर्म पता हो जाएगा कि हमारे जो विचार थे जीरो होना शुरू हो गए।
अब हमें कैसे पता चले कि भाई हमारी मानसिक सेवा भी अच्छी हो रही है और हमारा ध्यान भी लगना शुरू हो गया, और हम बंकनाल सहस्त्र दल कवल हमारा एक्टिव हो गया, थर्ड आई एक्टिव हो गई, और हम ऊपर की तरफ हमारी भक्ति जा रही। तो जब मानसिक सेवा हमने क्या किया, मन को दाता दयाल जी की सेवा में लगाई, जिसे हम मानसिक सेवा बोलते हैं। तो अब ये मन क्या करेगा, इतने दिन मन क्या करता था, निंदा चुगली बातें करना, इधर उधर की सुनना और वो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चले कि हमारी भक्ति मतलब बंकनाल तक चल रही है, या फिर सहस्त्र दल तक है, या थर्ड आई हमारा एक्टिव है और हमारी मानसिक सेवा अच्छी हो रही है। तो हमने क्या काम करवाया, मन मन से काम करवाया हमने, मन को मानसिक सेवा में लगा दिया। तो मानसिक सेवा में लगाने से हमारे साथ क्या होगा कि ये जो मन है ना, ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, क्या करेगा, जो स्पिरिचुअल बुक है, जो धार्मिक बुक है, जो दाता दयाल जी की बुक है, वो पढ़ना शुरू करेगा। अपना मन करेगा, मेरा मन करता है कि मैं ये किताबें पढूं। पहली बात यहां से अपन को समझना होगा। दूसरी बात, ये मन करेगा कि मैं किसी सत्संगी भाई बहन से बात करूं। जब भी आपके सामने कोई तीन चार इधर उधर की बातें करने बैठेगा, ये मन वहां से उठेगा, वहां से आपको उठाएगा कि यहाँ से उठो आप। ज्यादातर परमार्थ की बातें करने में ये मन लगेगा आपका। ये मन क्या करेगा, कभी बोलेगा कि पूरे घर को मैं ध्यान भजन में ले लूं, कभी वो सोचेगा कि पहले मैं वाइफ को बता दूं कि आप ध्यान भजन करो, कभी बोलेगा कि मैं रिश्तेदारों को भी बताऊं ये ध्यान भजन करो। मतलब ओवरऑल अगर आपका मन ऐसा कर रहा है, रेगुलर आपके मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ने के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपसे परमार्थ की बातें करने के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, परिवार को ध्यान भजन में लाने के उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी जो भक्ति है बंकनाल से ऊपर चल रही है। भक्ति मतलब मन आपका मानसिक सेवा में लग चुका है। तो ये जो मन के विचारों को, इसके अलावा कोई ऐसी विधि है ही नहीं जो इसे अपन कंट्रोल कर सके कि ये कंट्रोल हो जाए। तो इस मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है मानसिक सेवा। तो हम जितनी अच्छी और जितनी प्रॉपर हम मानसिक सेवा करेंगे, उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। और दाता दयाल जी की ही हमें मानसिक सेवा करनी है, ताकि हमारा मन उनके चरणों में लगे। अरे मैं बोल रहा हूँ, लिपट के एक बार बैठो तो सही आप, आपकी वो हालत हो जाएगी जब सूरत ऊपर चढ़ेगी। मतलब अभी दाता दयाल जी जब 3-4 घंटे ध्यान भजन करवाते हैं, तो ऐसा होता है कि लाइट चली गई, मान लो एसी को बंद हो गई, वो मुझे चालू करना है, तो मुझे खुद को स्वयं को पता नहीं रहता मैं कब खड़ा होके कब एसी बंद करके वो चालू करके आ गया, कब बैठ गया, कब पंखा मैंने चला दिया। ये ऑटोमेटिक मेरी जो लो सूरत है वो ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, चढ़ी हुई रहती है। ऐसे मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। ये होती है अच्छी भक्ति। अब जब मानसिक सेवा आपकी पूर्ण हो जाएगी, अब मान लो किसी का मानसिक सेवा में मन ही नहीं लग रहा, इसका मतलब उसकी भक्ति अब त्रिकुटी से ऊपर जा रही। वो अगले सेशन में दाता दयाल जी बताएंगे त्रिकुटी के बारे में। अभी तो सिर्फ सहस्त्र दल कंवल और बंकनाल के बारे में बताया कि बेसिक जो स्टेज है वो मन को अपन को मानसिक सेवा में लगाना है। और जब मानसिक सेवा में मन लग जाएगा, उसके बाद में त्रिकुटी पर भक्ति चलेगी। वो कैसे चलेगी, वो अगली बार पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, खोल के बताएंगे उस चीज को। तो मैं तो आप सभी को बोलूंगा कि सुबह से ही अगर आपकी मानसिक सेवा नहीं हो पा रही है, तो आप प्रॉपर रूप से मानसिक सेवा करना चालू कीजिए, तब जाके आपका ध्यान भजन अच्छा हो पाएगा, ये विचार शून्य हो जाएंगे। और काल भगवान ने तो जैसे बता ही दिया कि भाई क्या क्या हालत होने वाली है आने वाले समय में, और कैसे कैसे वो अपनी कलाएं करके इस मनुष्य को अपने, आप देखना ये जो बातें बताता हूँ ना मैं, ये नहीं मानेंगे। अब मुझे जब भक्ति कराऊं ना, अब समझ में आ रहा है माजना क्या है और मामला क्या है सारा। मैं क्यों सोचो, कबीर साहब ने, नानक साहब ने, दादू दयाल जी ने, दाता दयाल जी, स्वामी जी महाराज, कैसे लोगों को समझाया होगा। मुझे तो मतलब ये देख देख के हैरानी हो रही है, क्योंकि अब तो हम पढ़े लिखे, बुद्धि भी है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था बेचारे, फिर भी उनको समझा समझा के। अभी मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरे 500 रुपए में 600 किलोमीटर गाड़ी चलती है, बोलेगा बेवकूफ बनाता है, ये झूठ बोलता है। अब मैं बोलूं किसी को कि मुझे कोई 1000 रुपए डालता है, और मैं अगले को फोन करते के बोलता हूँ भैया आपने 2000 रुपए डाल दिए,
तो वो बोलता है नहीं भैया, आपको शॉर्ट स्क्रीन में भेजता हूँ, 1000 ही डले हैं आपको, और मैं जब देखता हूँ जब 2000 है, ये मैं बातें बताऊंगा तो ये बोलेगा ये भी बेवकूफ है। मतलब ये एक फील करने की चीज है, एक मतलब इसमें उतरने की चीज है। अब ये देखो, अभी आने वाले टाइम में वो एक राज्य है जो टोटल रोबोटिक शिक्षा चलेगी। अब कभी किसी ने रोबोट बनाया होगा, उसने शुरू में बोला होगा कि एक आदमी जैसा ही मैं रोबोट बनाऊंगा और वो ही बच्चों को पढ़ाएगा, तो सब उसे बेवकूफ पागल बोले थे। कि बोले ऐसा भी होता है कि शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक दे से बता देगा पढ़ा देगा। अब वो एक राज्य है जो जिसने रोबोटिक शिक्षा चालू होगी, टोटली वही पढ़ाएगा। अब मान गए ना सारे। लेकिन ये जो संत मत वाले शब्द है ना, ये नहीं समझ में आते हैं ज्यादातर। नास्तिक बना रहे हैं ज्यादातर लोगों को, नहीं आएंगे बोले ये बेवकूफ बना रहे हैं। बोले हमने किताबें पढ़ी है, हम साइको के हैं बहुत बड़े, हम देख के बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। बोले ये जो बता रहे हैं, बोले ये ध्यान करते हैं इनको क्या विजुलाइज हो जाता है, ये एक क्रिया होती है और उससे हो जाता है। अरे भाई बैठो आप, ध्यान में बैठ के देखो आप, इस तरीके से ध्यान करके देखो। क्योंकि इस ध्यान में क्या चाहिए, इसमें ब्रह्मचार्य चाहिए, इसमें हर स्त्री को बहन की नजर चाहिए, घर में प्यार प्रेम चाहिए, ये करके देखो, सत्यता चाहिए, इसमें माँ बाप की सेवा चाहिए। अब वो तो लोगों से होती नहीं है, और फिर वो करने लग जाते हैं कि जो कर रहे हैं उनको और डिस्टर्ब करते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बोलते हैं। बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप तो परमात्मा जी को पकड़ लीजिए, आपके काम ऑटो मोड पर चलेंगे। आपको मैं जा रहा था, मुझे खेजड़ी दिखी, ऐसे लगा कि इस बार सांगरे नहीं है। सांगरे की सब्जी कितनी अच्छी होती है, सांगरे की सब्जी। तो कहीं से फोन आता है कि भैया सांगरे लेके आ जाओ। ऑटो मोड पर रहेंगे सारे काम। आप मन में सोचो, मुझे एक दिन हवा लाइट चली गई थी तो कुछ चाहिए था हवा डालने के लिए, तो कोई आता है और बोले ये इनविटेशन है और आपको इस दिन आना है, बड़ा सा बढ़िया सा हवा डालने का मुझे दे जाते हैं, मैं धन्यवाद शुक्रिया। मतलब आपके सारे काम ऑटो पर हो जाएंगे, ऑटो मोड पर हो जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार करके तो देखिए। भाई मैं भी तो हूँ, मैं भी आप ही की तरह ग्रस्त जीवन में हूँ। देखो जितने भी आप लोगों को सुन रहे हो, बड़े गलो गलो चेहरे हैं, बढ़िया बढ़िया बताते हैं। मेन तो जो असली भक्ति है वो होती है ग्रस्त जीवन में। आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति कीजिए। बिजली का बिल आ गया, इधर गेहूं खत्म होने वाले हैं, इधर भात आ गई, इधर वो आ गया, घर में बच्चों की फीस आ गई, उस माहौल के अंदर भक्ति करके दिखाइए, तब है ओरिजिनल भक्ति। तो ऐसे घर गृहस्थ त्याग के तो हर कोई कर सकता है, और वो अपन को करनी नहीं है। पापा जी ने बोला है ग्रस्त जीवन जीते हुए, परिवार वालों से प्रेम से रहते हुए, कंबाइंड फैमिली में रहते हुए, जो भी आप जैसे भी रह रहे हो उसमें भक्ति करनी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने प्यार प्रेम से सुना। और मैं सुप्रिया और बीएल जी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इनके लिए दाता दयाल जी ने विशेष आदेश दिया है कि अगर सुप्रिया की तो वैसे बहुत अच्छी भक्ति है, साथ में बीएल जी भी, बाबूलाल जी भी अगर साथ में बैठेंगे, तो 4 महीने का ही टाइम दिया है। 4 महीने के अंदर सुप्रिया और बीएलजी साथ बैठ के सिर्फ 1 घंटा ही, सुबह शाम भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा ही भक्ति कर लेंगे, तो 4 महीने के अंदर इनको भंवर गुफा पार करवा देंगे दाता दयाल जी। तो मैं बीएलजी आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं छोटा भाई मानता हूँ आपको, आप बैठिए, 4 महीने तक भक्ति कीजिए, फिर आपके ऑटो मोड पर सारा बिजनेस सब हो जाएगा। आप ज्यादा इतनी चिंता मत कीजिए, नहीं होए तो मैं बैठा हूँ, मेरे पास में दुकान है, सारा खर्चा पानी मेरे से ले जाना, या डंडा लेके आना और मुझे मार मार के बोलना ला दे मुझे। तो मैं तो दूंगा नहीं, मेरा मेरा मालिक देगा, कहीं ना कहीं से तो देगा, मुझे तो विश्वास है, उन्होंने बोला है। भंवर गुफा पार करवाने का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप, लास्ट सत्संग में फिर आपकी भक्ति होगी। सोचो, जिस भक्ति भंवर गुफा के लिए काल भगवान को भी अलाउ नहीं है, काल भगवान के लिए भी जब धरती का पल्ले महापल्ले होगा ना, तो वो भी भंवर गुफा के अंदर लटका रहेगा, क्योंकि अहंकार का जो पर्दा है ना वहां पर ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर बैठे। पिछली बार बाबू सिंह जी की धर्मपत्नी साहिबा के लिए बोला था और उन्होंने किया, और उनका मैसेज आया कि भैया मुझे धुन सुनाई दी, बहुत प्यारी, तिरकुटी पर उनकी भक्ति गई, और अभी वो दाता दयाल जी की बात मान रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी उनसे फोन करके पूछिए, आप देखिए कैसे उनकी भक्ति चल रही है। तो दाता दयाल जी ने आपको तो मौका दिया है। बीएल जी आप जरूर बैठिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आज आपने बड़े प्यार प्रेम से सत्संग सुना दाता दयाल जी का। मैं इतना ही समय दे रखा है दाता दयाल जी ने, 40 मिनट का। तो आप इसको दोबारा सुन के इसी प्रकार से मानसिक सेवा कीजिए। और
इस जन्म से छुटकारा पाइए और सचखंड चलिए। इस बारी ट्रेन खड़ी है, पापा जी आराम से बैठे हुए हैं और हम सबको उसी ट्रेन में, सचखंड वाली ट्रेन में बैठ के निकलना है। अभी जितना जल्दी हो सके इस बात को मान लीजिए, वरना 15 जून को जो सत्संग होने जा रहा है वहां आपको और दाता दयाल जी खुल के बताएंगे कि नहीं मानते हैं तब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो 15 जून के जो सत्संग में, उसमें भी ऑफलाइन सत्संग है, सभी को दाता दयाल जी इनवाइट किए। और वहाँ हमारी एक परीक्षा भी लेंगे दाता दयाल जी। पेन और पेंसिल हम सबको साथ लेके आना है। पहला ऐसा सत्संग होगा जिसमें परीक्षा, क्योंकि दाता दयाल जी मार्ट साहब रहे हुए हैं, प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर्ड हुए हुए हैं, तो वो तो पेपर बना के रेडी है, पेपर छप चुका है। और उस दिन परीक्षा होगी, ऑनलाइन जो सुनेंगे वो भी दे सकते हैं। तो मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े प्यार प्रेम से सत्संग को सुना। सभी को सप्रताप धन्यवाद। सप्रताप। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना आप में से छोड़ दीजिएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, सबको सब मैं भी प्रताप। बोल रहा हूँ। हाँ सप्रताप पापा जी, चरण स्पर्श। आप सब हाँ, पापा जी। सब प्रताप, सब प्रताप पापा जी। सब प्रताप, सबको सब प्रताप। सब प्रताप पापा जी, सब प्रताप। बहुत दिनों के बाद में आपसे मुलाकात हो रही है और आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो मैं कुछ आपको परमार्थी शेयर करूंगा। अभी भगवान साईं जो बोल रहे थे, बहुत सारी बातें अच्छी बताई उन्होंने, लेकिन इससे भी ऊपर उठ के बातें हैं जो संत मत की है। और जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे तो ऐसा सोच लेना शेख चिल्ली का बात होगी। शेख चिल्ली का मतलब ये होता है कि ऐसा सोच ले कि ये हो गया, युवा ऐसा हो गया, या हो गया। संत मत खांडे की धार के माफिक है। खांडा समझते हो ना, जिसके दोनों तरफ पे धार होती है। अगर उधर से गलती हुई तो उधर कट जाएगा, और इधर से गलती हुई तो इधर कट जाएगा। तो संत मत में आपको पहले इन चीजों का पालन करना बहुत जरूरी होगा, तब जाके दाता दयाल आपको भंवर गुफा क्या सब सतलोक भी ले जाएंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए सतलोक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। रानी इंद्रमती के पति को वो तो बिना भक्ति करे सतलोक ले गए। तो आपको ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको संत मत के वसूलों का बहुत ही ध्यान पूर्वक कदर करना, आदर करना, उस पे चलना है। खाली ऐसे ही मान लेना कि हमने आज भगवान साहब की सत्संग सुन ली, आज हमने उनकी सत्संग सुन ली, फलानी जगह की सत्संग सुन ली, उसमें ये लिखा था, उन्होंने ये बोला था, इससे नहीं होगा। यानी खाली बोलने से काम नहीं होगा, अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाना पड़ेगा। आपके ब्लड के अंदर वो चीज होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज को अचीव करोगे। अब आपके ब्लड के अंदर तो वो शुद्धता है नहीं, अशुद्धता बनी हुई है। तो अशुद्धता क्या है? मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। हम लोग क्या करते हैं, सत्संग तो करते हैं बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अभी तक असली चीज को नहीं देखा। तो स्वामी जी महाराज ने इसने कहा कि अगर जब तक आप दूसरों के अवगुण देखते रहोगे तो मुक्ति होना बड़ा मुश्किल है, चाहे आपने कितनी भी भक्ति कर ली हो, कितनी। तो सत्संग का मुख्य कारण है मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन। हम अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, अपने ही मिलने वालों के बारे में सोचते हैं, वो तो ऐसा है, वो मतलब उनके अवगुणों के बारे में जान। तो हमको अवगुण नहीं ध्यान, हमको उसकी अच्छाई के ऊपर ध्यान देना कि वो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहा है और उसको पालन करना है। तो हमको ये पता लगेगा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं।
लेकिन खाली बातों से भगवान से दापा नहीं कोई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बातों के भगवान से बातें बनाने बनाने से या बोलने से किसी का पेट, अभी मैं आपको कहूं कि भगवान साईं जी लो जी जलेबी भी खा लो, मिठाई भी खा लो, ये इसकी अच्छी मीठे काजू कतरी है, ये फलानी चीज है, तो ये चीजें कहने से वो मिठाई आपके मुंह में नहीं जाए, उसको लाके आपको खाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो सत्संग सुनने से भी काम नहीं चलेगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ आज बात। हम ऐसे सत्संग तो बहुत दिन ने सुन, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। हम बहुत वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन हमारी आदत वही पुरानी है, पुरानी विचारधारा है। हम जब तक ये बदलाव नहीं करेंगे तो हमको सत्संग का फायदा नहीं होगा। हम कितनी भी भगवान साईं की या कुबेरी की और दूसरों की सत्संग सुनते रहे, लेकिन उससे हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये देखो व्यास में कितनी अच्छी सत्संग होती है। सत्संग सुनने से मेरे को भी वहाँ की, मैं सत्संग सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी कहूंगा कि आप भी सुनना करो, उससे आपके जीवन में वहां पर करनी पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि करनी जब तक नहीं होगी, शुद्धता नहीं होगी, और आपके अंदर वो चीजें अपने ब्लड में नहीं आएगी, तब तक आप कैसे हो उस चीज को। जैसे किसी को कोई चीज बीमारी हो जाती है, अब जब तक बीमारी से वो मुक्त नहीं होगा तब तो वो अच्छी तरह से नहीं रह सकता। तो हमारे इस संसार में इतनी बीमारियां काल भगवान ने लगा रखी है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। हर जगह देखोगे, किधर भी देखोगे उधर भी आपको अच्छाई नजर आएगी, तो सोचो बीमारी सही। लेकिन अगर आप में कुछ ऐसा लग रहा है, अरे ये तो ठीक नहीं, ये सत्संग ठीक नहीं, ये सत्संग अच्छी नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो सोचो कि अभी हम सही ट्रैक पे नहीं। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप प्रैक्टिकल चीज पे ध्यान दो, खाली कीजिए। अब प्रैक्टिकल चीज क्या है कि आपको रोजाना मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिना गुरु के ध्यान के तुम्हारे को कोई बात से छुटकारा, न मौत से छुटकारा, न मुक्ति मिलेगी। अब हम सत्संग सुनते रहे और ध्यान अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, तो इससे भी आपको फायदा नहीं होगा। सत्संग एक थ्योरी होती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को उसमें ले जाने की कोशिश करें। लेकिन हर जगह सत्संग में ये कहा है कि बिना ध्यान के आप संसारी काम भी करते हो तो बड़े ध्यान से करते हो, तब जाके वो सही होता है। अगर उसको भी अगर ध्यान से नहीं किया तो मामला एक्सीडेंट हो जाए। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएगा, इधर उधर देखेगा, तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो इसी तरह से आपका मेरा ये विशेष आग्रह है कि आप अपने जीवन को इस प्रतिक्रिया में डालो कि हम अपने अवगुणों को किस तरह से निकाल रहे हैं, या उस पे विचार कर रहे हैं, या हमने कितनी हमारी गंदी आदतें थी जो हमने छोड़ दी है। अब बहुत सारे लोग तो, मैं ये गुटखा खाऊंगा, मैं फलाना खाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अब वो सत्संग में तो आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे साथ में बहुत पहले हम वहाँ ब्यास गए थे, तो हमारे साथ में एक बहुखेड़ी के सत्संगी भी गए। तो वो पर ब्यास में कोई बीड़ी सिगरेट कोई भी अलाउ नहीं, किसी भी चीज का गुटखा फटका नहीं। अब वो श्री कृष्ण जी थे हमारे साथ में, जो बहुखेड़ी के थे, वो कैसे न कैसे चुपके से अपने उसमें गुटखा छुपा के ले गए, और वहां जाके हॉस्टल में 10 नंबर में रखा था वो।
और उन्होंने जब वहां पर देखा तो हमको भी बड़ा अफसोस हुआ। और जबकि बड़ी चेकिंग होती है वहां पर, तो हमको अंदर की चेकिंग करना है, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर गौर करना है। और जब तक हम इस बात पे गौर नहीं करेंगे तब तक आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आपको साफ कहता हूँ, खाली मीठी बातें करने से नहीं होगा। आप तो इतना ये कर लेना जिसमें भंवर गुफा पार हो जाएगी। अरे भंवर गुफा पार होने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ध्यान भजन करना पड़ेगा। ऐसे ही वहां पर नहीं चले जाओ। आप संसार में भी देखते हो, कोई मैट्रिक पास करता है तो उसको कितना पढ़ाई करना पड़ता है तब जाके मैट्रिक पास होता है। बीए पास करता है तो कितनी पढ़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको परमार्थ को खिलौना मत समझो। परमार्थ को बहुत ही गहराई से लोगे और उसको अमल करोगे तब जाके काम बनेगा। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज है आपको दाता दयाल के ऊपर विश्वास, या जो भी संत हैं इस जगह में, अब इस संसार में, इस दुनिया में, इस हमारे देश में, उनके प्रति विशेष प्रेम करना पड़ेगा। व्यास के जो अभी मौजूदा गुरुविंद्र सिंह जी गुरु हैं, उन्होंने दूसरे को अभी नॉमिनेट किया है, लेकिन हमको उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से अमल करना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, मान लो किसी को रोटी बनाना है। अब रोटी बनाने में उसने आटे में नमक डाल दिया और डाल दिया लेकिन पानी नहीं डाला, तो क्या उससे रोटी बन जाएगी क्या? मेन चीज है उसमें आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैं ये कहूंगा कि जीवन में परमार्थ में पानी रखना बहुत जरूरी। पानी का मतलब सहनशीलता। आपने पहले पढ़ा होगा छोटी खेल में, रई मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कि जब तक आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो सब कुछ आपका नॉलेज, आपकी वो सब। दूसरी चीज, हम पानी में क्या है, सारी चीजें आती है कि हमारे के अंदर बहुत ही सहनशीलता के साथ में सद्भाव भी होना चाहिए। हमको सारे संसार के लोगों के प्रति अच्छे विचार होना चाहिए। हमारे लिए कौन क्या सोच रहा है उस पर नहीं जाने का। ये तो संसार है, ये तो किसी के लिए भी सोचता रहेगा। आपके रिश्तेदार भी आपके लिए बहुत कुछ सोचते रहेंगे, लेकिन उस पर नहीं जाना। आपको उनके प्रति अच्छे भाव से, अच्छे विचारों से, अच्छे सारी बातों से वो भावना दिखाना है। मान लो कोई रिश्तेदार आपके घर पे आ भी गया तो आपको ये नहीं सोचना रे कब जाएगा। पर आजकल का टाइम ऐसा है कि आते ये सोचते कब जाएगा। लेकिन हम ये संत मत के खिलाफ। संत मत प्रेम का भंडार है। प्रेम बिगर आपको कभी भी कोई चीज नहीं मिलेगी। प्रेम चाहे वो आपको संसारी हो, पर संसारी प्रेम से हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमको परमात्मा का प्रेम जुटाना पड़ेगा। और वो परमात्मा का प्रेम कहाँ से मिलेगा? वो कहीं बाजार में तो नहीं मिलेगा, कहीं किसी के घर में तो नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने आपको इस रास्ते पे चलाने के प्रतिनिधि, चाहे वो कहीं के भी हो, चाहे व्यास के हो, चाहे और जगह के सत्संगी हो, उन्होंने प्रेरणा जो आपको दी है, अगर तो उसको आपको जीवन में इम्प्लीमेंट करना। अब आपको सत्संग सुनते तो बहुत दिन हो गया, बहुत लोगों को हो गया,
तो इससे आपके विचारों में क्या फर्क पड़ा, ये तुलना करना। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। इसका मतलब ये है कि हमको बहुत दिनों से सत्संग करते हो गए, बरस हो गए, 30 बरस हो गए, 40 बरस हो गए, लेकिन हमने पुरानी बान का मतलब आदतें वो नहीं छोड़ी। अब पुरानी बात में आदतें में तो वो सारी चीजें आती है कि आपने किसी के अंदर दोष दृष्टि देखी, वो आपको बहुत नीचे ले जाएगी, उससे आपको कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलने वाला। ये तो यही हुआ कि जैसे आपने टीवी सुना, रेडियो सुना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा और उसके बाद सब भूल गए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है सबसे ही, खासकर हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि हम दूसरों की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, खुद का कर्म के बारे में, हमारी रहने के बारे में, हमारे विचारों के बारे में हम जब तक नहीं विचार करके उसको इम्प्लीमेंट लाके शुद्धता में नहीं लाएंगे, तो ये तो कितनी भी आप भगवान साई की सत्संग सुन लो, कितनी हमारी बातें सुन लो, कितनी वो कर लो, तो मेन चीज क्या है, हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट लाना, उसको अमल करना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पंकज जी से निवेदन करूंगा कि आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ ये आपकी मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एक आपको चेता रहा हूँ कि हम जब तक अपनी अंदर की चीजों को नहीं देखेंगे, खाली बाहर की चीजों को देखेंगे और उनको हमने कोई अच्छा भी कर दिया तो उसको दूसरे को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये संत मत के खिलाफ। संत मत इसको अलाउ नहीं करता। तुम तो अपनी बड़ाई बताते हो, अपने अच्छे काम बताते हो, हमारा ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया, ऐसा कर। तो ये चीजें संत मत के खिलाफ हैं। इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ। हालांकि आपको हो सकता है ये बातें अच्छी नहीं लगी हो कि इतना, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ तक कि हमको अपने अर्धांगिनी के साथ में भी कभी क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, नाराज होके बात नहीं करना, तब जाके दाता दयाल ऐसे गुप्त रूप से आपके ऊपर दया करेंगे, सपने में आके आपको दया कर देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमको जीवन में हमारे इम्प्लीमेंट पे ध्यान देना है, रहनी पे ध्यान देना, ये सब रहनी में आता है, तो रहनी के ऊपर ध्यान देना है। और जब तक हमारी रहनी शुद्ध नहीं होगी तो फिर करनी कैसे बनेगी, जब करनी नहीं बनी तो फिर मुक्ति कैसे होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग सत्संग तो सुन लोगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बढ़ेगा। अब आपसे मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी तक आप लोगों ने सत्संग सुना, उसमें आप लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया या कितना ध्यान भजन किया। ध्यान भजन ये नहीं कि आप बैठ के ही करो, 24 घंटा आप ध्यान भजन कर सकते हो, हर मोमेंट में आपका ध्यान भजन हो सकता है। जैसे कोई इंसान किसी चीज को देखता है लेकिन उसका ध्यान दूसरी जगह है, तो वो भी एक उसका ध्यान चला गया। तो यहाँ पर हमको गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो दाता दयाल का हमको ध्यान करना है। आप लोग यहाँ रावत बाटा भंडारे में आते हो तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, वो हमको मिलने भी आते हैं, पाँव छूने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पाँव छूने से काम नहीं चलेगा।
जब तक आप किसी चीज को जीवन की हाथ धुल के जाओ जल्दी। वास्तविकता में लाओ, तब तक आपको खाली दिखावटी चीज से का। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी आप बातें सुनो उसको जीवन में प्रैक्टिकली करके दिखाओ। खाली इसी चीज पे मत रहो कि मैं तो ऐसा हो गया। मैं ये संसार की चीजें तो आपको कोई काम नहीं आने। आप कितने भी बड़े महान बन जाओ, बड़े डॉक्टर बन जाओ, एडिटर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इससे आपका आत्मा का कल्याण नहीं होगा। अभी आपको इतने दिन हो गए, आपको इतने दिन हो गया शब्द प्रताप। मैं आपसे पूछूं कि शब्द प्रताप का मतलब क्या होता है, तो आपको शायद पता ही नहीं होगा। शब्द क्या है ये भी आपको अच्छी तरह पता नहीं। शब्द की महत्ता क्या है ये भी पता नहीं। शब्द परमात्मा का रूप है, परमात्मा की ताकत है। शब्द के द्वारा ही परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति करी है। शब्द के द्वारा ही सब कुछ होता है। अब परमात्मा का शब्द जब तक हम नहीं सुनेंगे, हमारे कानों के अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा का शब्द वो नहीं आएगा, उसकी बात वो नहीं लग जाएगी, नोटी आई तब नहीं तक होता हमारा है। कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। फिर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मुक्ति तो मिलेगी। दाता दयाल बोलते हैं जो कोई एक बार सत्संग ज्वाइन कर लिया, किसी सच्चे संत के दर्शन कर लिए, उसकी मुक्ति तो होगी, लेकिन कई जन्म लग जाएंगे। अब इसमें है कि अगर आदमी को इसी जन्म में मुक्ति लेना है तो उसको नियम के साथ में ध्यान भजन करना है और किसी के अंदर गलती नहीं देखना है, और उसके अनुसार अपना जीवन भी इम्प्लीमेंट करना है। आपको वो से रहनी रहना है, तब जाके आपको एक जीवन में मुक्ति मिल सकती है, वरना फिर जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जन्म लेने में कितनी तकलीफ होती है आप देख रहे हो संसार में कितना होता है। तो जितना जल्दी कोशिश हो कि आप लोग असली चीज को पकड़ो, शब्द परमात्मा के जो हो रहे हैं उन शब्द को पकड़ो, उनको श्रवण करो। शब्द बिना सब जग अंधा, पड़े काल का फंदा। जब तक परमात्मा का शब्द आपके कानों में, वो भी राइट हैंड की तरफ से नहीं आएगा, तब तक आपको मुक्ति मिलना मुश्किल। अब आपको ये बात तो कठोर तो लग रही, लेकिन सत्य है। इसलिए मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं कि परमात्मा का शब्द सुनने की कोशिश करो। अब परमात्मा का शब्द कब सुनोगे, जब पहले संसार के शब्दों का बर्दाश्त करोगे। यहाँ तो हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो आप क्या सोचो, क्या सुनाई देगा। संसार तो एक तरह से अंधकार है। युद्ध के बारे में बताया, उसको और अच्छी तरह से आप पुस्तकों से पढ़ो। दाता दयाल की पुस्तकों में वो सारी चीजें लिखी है कि शब्द हमारी आत्मा में आएगा, वो परमात्मा का रूप बन जाएगा। और फिर हम पे भी आपने थोड़ी सी भी गलती करी, स्वामी जी महाराज के समय एक उनके कन्हैया भाई थे जो 24 घंटा ही ऐसे कानों में वो लगा के रहते थे। तो लोग बाग बोलते थे उनको, अरे कन्हैया भाई खाना तो खा लो। वो बोलता था मैं क्या करूं, मुझे परमात्मा के शब्द के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। अब आप सोचो कितनी महानता थी उनके अंदर, कितना प्रेम था परमात्मा से, जो परमात्मा से मिलने के बाद फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति पकड़ना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनाने पड़ेगी,
तब जाके मुक्ति का आसार नजर आएगा। और मुक्ति जितना जल्दी आप ले सको उसके अनुसार दाता दयाल के बताए हुए तरीकों को अपनाओगे तो जल्दी फायदा होगा, वरना कई जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्वामी जी महाराज ने ये लिखा है कि गुरु निंदा करने से महापाप लिखता है। गुरु की निंदा करने से बहुत पाप लगता है। वो गुरु चाहे व्यास का हो, गुरु चाहे दाता दयाल हो, गुरु कोई भी हो, अगर उसकी आपने निंदा करी तो सोच लो फिर जन्म में मुक्ति होना मुश्किल। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। अवगुण तो किसी में देखना ही नहीं, अवगुण तो अपने देखेंगे तब जाके कुछ काम बढ़ेगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले अपनी कमियों के ऊपर गौर करो, उसके बाद में जो दाता दयाल ने आपको ध्यान भजन करने का तरीका बताया उसको बिना नागा से ध्यान करो। अब इसमें दो चीज है कि जो पहले से करता आया है, अभी आपको ऐसा लग रहा कि अभी नहीं कर रहा, अभी हो सकता है उसकी बीमारी की। पापा जी महाराज 7 साल तक बीमार रहे। अब वो बेड पे लेटे रहते थे, लोग बाग उनको दूसरे उठाते थे, दूसरे बिठाते थे, दूसरे पेशाब कराते। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो क्या नाम से ध्यान भजन नहीं करते थे। उन्होंने जितना ध्यान भजन किया मेरे ख्याल से हम लोगों से तो होना मुश्किल है। और वो तो बचपन में ही संतों की उसमें पड़े और संतों के हाथों में उन्होंने सब कुछ किया, तो उनकी तो पूरी शरीर ही संत गति में चला गया था। तो मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक ही चीज पे गौर करने को बोलूंगा कि जो बातें आपको भगवान साईं बताएं या दाता दयाल की बातें सुनो या व्यास का सत्संग सुनो या और जगह का भी सत्संग जरूर सुना चुका। आप ये दूसरी चीजें टीवियां देखना ये देखने की जगह अगर सत्संग की चीजें को सुनो, सत्संग बहुत अच्छी अच्छी जगह आते हैं। सत्संग रेवाड़ी के वो उनका भी आता है, सत्संग व्यास के अब भी बहुत आता है। और जी भी जो सच्चा सत्संग है उसको सुनो। बाकी दूसरे तो बहुत सारे दिन भर ही चलते रहते हैं, उनसे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अभी हमारे देश में ऐसे तो 485 संत बैठे हुए हैं, वो सच्चे संत नहीं है। सच्चे संत तो वही हैं जो शिष्य से कछु नहीं ले शिष्य को सर्वस्व दे। वो आदमी ही संत कहलाया जा सकता है कि जो आपसे एक नया पैसा नहीं ले और हमेशा दूसरों को देने। हम तो संत भी नहीं हैं, हम तो आपके चरणों के धूल के समान। लेकिन हम जहां भी जाते थे तो हम अपने ही कमाई की खाते थे। लोग बाग कहते थे लो जी, लेकिन हमारी ये आदत थी। तो ये सारी चीजें हमको देखना है, हमको से चल। तो अभी आप लोगों का काफी टाइम हो गया, अब आपको जितनी बातें बताई उसको अमल में लाना। सब प्रताप, सब प्रताप। प्रताप सब प्रताप। सब प्रताप पापा जी। सब प्रताप पापा जी।